हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.4 करेंगे। इसका पहला सवाल है, निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है ए भाग का 20 और 28, इसके सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 20 के गुणनखंड लिखेंगे सभी। तो 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, उसके बाद ये 5 से भाग होती है, उसके बाद ये 10 से भाग होती है, उसके बाद 20 से। इसी तरह 28 के गुणनखंड, तो 28 के गुणनखंड पहले 28 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर ये 7 से, फिर 14 से और फिर 20 से। तो इनके सभी सार गुणनखंड यानी जो दोनों में हो, तो सार गुणनखंड क्या हुए? 1, 2, 4, 1, 2, 4, बस यही होंगे इसके। तो इसी प्रकार से हम अन्य भाग भी इसके कर सकते हैं। अब इसका दूसरा सवाल है, निम्न के सार गुणनखंड कीजिए। तो हल करेंगे ए भाग 4 के गुणनखंड, यानी जो 4 को भाग करते हो, 1, 2 और 4। 8 के गुणनखंड, 1, 2, 4 और 8। इसी तरह 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इनके सार गुणनखंड तीनों में हो, जो गुणनखंड तीनों में हो, यानी 3, 4, 6 और 4, 8 और 12 को भाग करते हैं। तो 1, 2 और 4, ये इनके सार गुणनखंड हैं। इसी तरह इसका दूसरा भाग भी कर सकते हैं। अब इसका तीसरा सवाल है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, ये पहला सवाल है, 6 और 8 के। तो 6 के गुणज हैं, यानी 6 से भाग होने वाली संख्या है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 और आगे तक। इसी तरह 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 और आगे तक। तो इनके सार गुणज यानी दोनों के पहाड़े में आए। तो सार गुणज है इसके, जो दोनों के पहाड़े में है, 24, उसके बाद 48, उसके बाद 24, 48 और उसके बाद इसमें हम 66 भी लेंगे, 72 भी लेंगे। तो 72, यानी इसके 3 सार गुणज हैं इन दोनों के, 24, 48 और 72। अब इसका चौथा सवाल है, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज है। तो इसका हल है 3 के गुणज, यानी जो 100 से छोटी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हो, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51 और इसी तरह हम चलते हैं तो लास्ट में 99। अब 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इसी तरह हम चलते चलेंगे तो लास्ट में 96। ये 100 से छोटी इसके गुणज है। तो हम इनके सार गुणज देखते हैं। तो सार गुणज हो गए हमारे पास 12, 24, उसके बाद 36 यानी ये 28, 32 और ये 36। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 12 का पहाड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 12 का पहाड़ा है वो 100 से छोटे जो है वो संख्याएं लिख देते हैं। तो 48, 60, 72, उसके बाद 84 और उसके बाद 96। तो किसी भी संख्या 2 के सार गुणज निकालें तो उन दोनों को अगर उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो यानी उनका कॉमन गुणनखंड 1 हो तो हम उन दोनों गुणा करके उनका पहाड़ा उनके सार गुणज में लिख सकते हैं। अब हमारा 5वां सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य है? तो यह सहअभाज्य संख्याएं वह होती है जिनमें सार गुणनखंड 1 हो, यानी जिन दो संख्याओं का सार गुणनखंड 1 हो। तो हम देखते हैं 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9 और उसके बाद 18 और इसी तरह 35 के गुणनखंड। तो 35 के गुणनखंड हम देखते हैं कि 1, 5, 7 और 35। तो इन दोनों का सार जो गुणनखंड है 18 और 35 के सार गुणनखंड जो हैं वो 1 है और कोई नहीं है। तो ये 18 और 35 सहअभाज्य है। इसी प्रकार से हम इसके बाकी भाग भी कर सकते हैं। अब हमारा छठा सवाल है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? जब हम देखते हैं 5 और 12 दोनों का जो सार गुणनखंड है वो 1 है। तो हम पिछले सवाल में देख चुके हैं कि जिनका सार गुणनखंड 1 है तो वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह हम 5 और 12 दोनों को गुणा कर देंगे तो 5 और 12 की गुणा यानी इसका हल है 5 और 12 का सार गुणनखंड 1 है, इसलिए 5 गुणा 12 60। तो जो 5 से भाग होती है और 12 से भाग होती है वो 60 से भी विभाजित होगी। अब हमारा 5वां सवाल है, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे ये संख्या विभाज्य होगी? तो अब हमारे 7वें सवाल का हल है 12 के हम गुणनखंड करते हैं तो 12 के अभाज्य गुणनखंड ये आते हैं। तो जो संख्या 12 से विभाज्य होगी वह संख्या 2, 3, 4 और 6 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजित होगी क्योंकि
12 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 1 × 12, 2 × 6 और 4 × 3। तो इसका मतलब वो 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी।